आज मैं आपको आसान तरीके से बताने वाला हूँ कि आप सीलिंग फैन की रिवाइंडिंग करते समय 4 तार की जगह 3 तार कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस पंखे की वाइंडिंग कर ली है और यहाँ पे मेरे जो कनेक्शन वायर है वो 3 है, यहाँ पे 4 वायर नहीं है। जिस प्रकार से कंपनी वाले निकालते हैं इसी प्रकार से मैंने भी यहाँ पे कनेक्शन निकाले हैं। यदि आप इस प्रकार से 3 तार निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं ये आप इस वीडियो के अंदर जान सकते हैं। बस आपको इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब भी आप सीलिंग फैन की वाइंडिंग करते हैं तो यहाँ पे आप जब भी स्टार्टिंग कॉइल की रिवाइंडिंग करते हैं तो यहाँ पे मशीन को सीधा चलाना होता है। वैसे सभी मशीन सीधे चलते हैं, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी जो कॉइल है वो इस प्रकार से बनानी है। और यहाँ पे आप जब पहली कॉइल कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे दूसरी कॉइल में आपको क्या ध्यान रखना है वो यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है और देखना है। तो यहाँ पे जब आपकी जो स्टार्टिंग कॉइल है उसकी पहली कॉइल कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे जब आप दूसरी कॉइल बैठाते हैं तो यहाँ पे जो ये स्टेट है उसको ऊपर की ओर लेके जाना है। आप देख सकते हैं मैं इसको ऊपर की ओर लेके जा रहा हूँ। इसी प्रकार से आपको भी ऊपर की ओर ले जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरी कॉइल को बनाना शुरू करना है। तो दूसरी कॉइल में आपका मशीन उल्टा चलता है जिस प्रकार से आप पहले करते होंगे। तो इसमें इस बात का ध्यान रखना है, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इस स्टार्टिंग कॉइल की रिवाइंडिंग करते हैं तो जब आप स्टेट को आपको ऊपर की ओर लेके जाना है। आप देख सकते हैं कि मैं वापस इसको ऊपर की ओर लेके जा रहा हूँ। इस प्रकार से ऊपर की ओर ले जाने के बाद आपको इस स्टेट की जो स्टार्टिंग की जो कॉइल है उन सभी को इस प्रकार से घुमाते हुए कंप्लीट कर लेना है। मतलब आपको इस प्रकार से घुमाते हुए ऊपर की ओर ले जाने के बाद सभी कॉइल की रिवाइंडिंग कर लेना है। अब यहाँ पे रिवाइंडिंग करने के बाद यहाँ पे आपको जो कॉइल आपने शुरू की थी और जहाँ पे कॉइल ख़त्म की वहाँ पे इस प्रकार से आपको पेपर लगा लेना है दोनों के बीच में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ से हमने शुरू किया और जहाँ पे हमारी कॉइल ख़त्म हुई उन दोनों के बीच में यहाँ पे पेपर लगा लिए। आपको भी इस प्रकार से पेपर लगा लेना है। अब पेपर लगाने के बाद यहाँ पे मैंने रनिंग कॉइल के भी यहाँ पे जो पेपर है वो बैठा लिए। अब यहाँ पे भी आपको सबसे बड़ी बात की ध्यान रखना है कि यहाँ पे जहाँ भी आपने पेपर बैठा है आप देख सकते हैं यहाँ से आपको कॉइल शुरू करनी है। यहाँ पे आपने जहाँ भी ये जो स्टार्ट और एंड वाली कॉइल में पेपर बैठाया है वहाँ से आपको कॉइल बनाना शुरू करना है। कॉइल यहाँ पे आप सीधा चलाते हुए बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपने स्टार्टिंग कॉइल के जहाँ भी पेपर बैठाया है वहाँ से आपको कॉइल को शुरू करना है। और यहाँ पे आपको जिस प्रकार से सीधा मशीन चलाते रेगुलरली इसी प्रकार से मशीन को सीधा चला के यहाँ पे आपको स्टार्टिंग कॉइल की जो वाइंडिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट करनी है। और कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मशीन को आपको निकाल के और स्टेट को आपको ऊपर की ओर लेके जाना है। जिस प्रकार से हमने स्टार्टिंग कॉइल की रिवाइंडिंग करते समय जो ये स्टेट है उसको हम ऊपर की ओर लेके गए, इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको ये जो स्टेट है उसको ऊपर की ओर लेके जाना है। मतलब आपको रनिंग और स्टार्टिंग दोनों में मशीन को ऊपर की ओर लेके जाना है। और अब यहाँ पे आपको सीधा उल्टा चला के इस स्टेट को कंप्लीट कर लेना है। बस ध्यान में यहाँ पे आपको ये रखना है कि जहाँ भी आपने स्टार्टिंग कॉइल का पेपर लगाया है वहाँ से कॉइल को शुरू करना है। और शुरू करने के बाद यहाँ पे जब आप रनिंग कॉइल की वाइंडिंग करते हैं तो मशीन को आपको ऊपर की ओर लेके जाना है। जिस प्रकार से आपने स्टार्टिंग कॉइल की वाइंडिंग की तो किस प्रकार से ऊपर की ओर लेके गए इसी प्रकार से आपको ऊपर की ओर लेके जाना है। और यहाँ पे आपको रनिंग कॉइल की जो रिवाइंडिंग है उसको भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। बस आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मशीन के अंदर जब भी आप स्टेट को बैठाते तो स्टेट को आपको ऊपर की ओर ले जाने के बाद रिवाइंडिंग को कंप्लीट करना होता है। अब यहाँ पे हमारी जो वाइंडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमने इस स्टेट के अंदर ये देखा कि यहाँ पे हमने जब भी स्टार्टिंग कॉइल की वाइंडिंग शुरू की तो यहाँ पे मशीन को ऊपर की ओर ले जाने के बाद यहाँ पे रिवाइंडिंग कंप्लीट की। और स्टार्टिंग कॉइल में जहाँ भी हमने पेपर बैठाया है वहाँ से हमने रनिंग कॉइल की वाइंडिंग शुरू की और यहाँ पे वाइंडिंग कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे आपको बता दूँ कि आप 4 तार की जगह 3 तार निकालना चाहते हैं तो जहाँ से आपने रिवाइंडिंग शुरू की थी मतलब जो आपने स्टार्टिंग और रनिंग कॉइल की जो
आपने रिवाइंडिंग शुरू की थी उन दोनों वायर को आपको आपस में एक कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पहला वायर स्टार्टिंग का और जो पहला वायर रनिंग कॉइल का है उन दोनों को एक कर लिया है। अब यहाँ पे हमें लगाना है लाल वायर और यहाँ पे लाल हमने लगाया और इसके बाद जो स्टार्टिंग का जो अंदर वाला जो वायर है वहाँ पे पीला और जो रनिंग का जो बाहर वाला वायर है वहाँ पे मैंने काला वायर लगा लिया है, जो कि आपने देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो दो वायर इकट्ठे किए वहाँ पर हमने लाल वायर और जो अंदर की ओर था वहाँ पे पीला और जो बाहर जो रनिंग कॉइल है वहाँ पे काला लगा के यहाँ पे हमने कनेक्शन कंप्लीट कर लिए है। अब चलिए हम इसको चेक भी करके यहाँ पे बता लेते हैं कि इस प्रकार से 3 तार निकालने से हमारा जो पंखा है वो यहाँ पे रनिंग कॉइल पे मतलब काले वायर पे सीधा चलता है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने इस पंखे को सही से फिट कर लिया है और यहाँ पे आप चला के भी देख सकते हैं कि हमारा जो पंखा है वो सही चल रहा है। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।